हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसीएफ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है एसीएफ के लिए, उसका जो सिल्वीकल्चर वाला पार्ट है उसके पार्ट 1 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं टोटल 50 क्वेश्चंस के साथ डील करूँगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें और 50 क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि सिल्वीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है मतलब फॉरेस्ट्री का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट अगर आएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप टारगेट एसीएफ टेलीग्राम चैनल भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिल्वीकल्चर का पार्ट 1। सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर प्लांट ऑफ साल इज। तो साल जो पेड़ होता है शौरिया रोबस्टा, उसका इंडिकेटर कौन होता है? तो ये फ्लेमेंजिया स्पीसीज़। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का फूल होता है। ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है साल का। ठीक है, बी ऑप्शन। ट्रॉपिकल सवन्नाज आर पार्ट ऑफ क्या होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का ये पार्ट होता है सवन्ना। ये एक प्रकार का मतलब वन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक प्लांटिंग इज डन इन क्या होगा? डेजर्ट्स। ब्रिक प्लांटिंग कहाँ किया जाता है? तो डेजर्ट्स में किया जाता है। जो डेजर्ट्स होता है वहाँ पर क्या होता है, जो रेन वाटर अगर कुछ हो रहा है वहाँ रेन का, या कंजर्वेशन हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन, तो हम लोग ब्रिक प्लांटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ जो ट्रीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है डेजर्ट्स में। नेक्स्ट, द स्पीसीज दैट टॉलरेट्स वाटर लॉगिंग इज। तो क्या होगा इसका आंसर? टर्मिनेलिया अर्जुना, ए ऑप्शन। तो कैसे? तो ये अर्जुन का जो पेड़ होता है, आप लोग देखे होंगे अर्जुन का पेड़, इसको क्या एक छोटा छोटा वो मतलब फ्रूट टाइप का दिखता है इसमें। ये जो वाटर लॉगिंग रहता है इसको क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ठीक है। विच स्पीसीज कैन बी प्लांटेड इन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स। तो इसका क्या होगा? बबूल। ठीक है, बबूल को हम लोग कहाँ कर सकते हैं प्लांटिंग? सैलाइन एल्कलाइन मतलब क्षारीय या फिर क्या बोलते हैं इसको, लवणीय मृदा, जो जिसमें मतलब सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा कंटेंट होता है सॉइल में, वैसे मिट्टी में हम लोग किसका प्लांटिंग कर सकते हैं? बबूल का। ये अच्छे से वहाँ ग्रो करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। शेड डिमांडर स्पीशीज इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शेड डिमांडर क्या होता है। तो शेड डिमांडर का मतलब होता है ऐसा पेड़ मतलब जिसको छाया मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसके ऊपर, इसको बोलते हैं शेड डिमांडर। और यहाँ ये देख लीजिएगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस मतलब ऐसे फॉरेस्ट के अंदर ही ये बोल रहा है शेड डिमांडर कौन होगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल का मतलब होगा यहाँ आपका उष्णकटिबंधीय, मतलब जो भूमध्य रेखा के जो 23 डिग्री अप एंड डाउन जो एरिया होता है उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। और मॉइस्ट का मतलब होगा, मॉइस्ट और ड्राई दो टाइप के होते हैं फॉरेस्ट। मॉइस्ट का मतलब आर्द्र मतलब गीला, मतलब जहाँ पर बारिश थोड़ा अधिक होगा, और ड्राई मतलब जो सूखा एरिया है। और डेसिडुअस का तो आप लोग मतलब जान ही रहे होंगे, पतझड़ जो होता है, जो जिसमें पेड़ों के पत्ती में जो रंग बदल जाता है साल में एक बार, और पत्तियाँ गिर जाती हैं सारी की सारी एक साथ। और ध्यान दीजिएगा डेसिडुअस और उसको बोलते हैं एवरग्रीन। तो उसमें क्या होता है, पेड़ साल भर मतलब अलग अलग टाइम पे पत्ती गिराते हैं, पत्तियां दोनों में गिरती हैं, लेकिन डेसिडुअस में क्या होता है एक ही बार में पत्तियां गिरा देता है और पतझड़ के टाइम। और उसमें क्या होता है टाइम बाय टाइम पत्ती गिराता रहता है, कोई प्लांट कभी गिराता है, तो इसमें एक ही साथ प्रॉब्लम नहीं आता। तो डेसिडुअस में क्या होगा? शेड डिमांडर होगा साल। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एरियल सीडिंग इज डन इन। एरियल सीडिंग क्या होता है? पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं, सीडिंग में जो होता है बीज लगाना, बीज के द्वारा वृक्षारोपण। तो एरियल का मतलब हो गया हवा में, मतलब हवा में आप कैसे बीज लगाएंगे? तो कैसे लगाएंगे? हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से या फिर कोई और मेथड से आप क्या कर सकते हैं? सीडिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम लोग जा नहीं पाते, मतलब प्लेन्स में तो होगा ही नहीं क्योंकि मैदान में तो हम लोग खुद जाके वहाँ पर एक्सेसिबल होता है लैंड। अलोंग द कोस्ट तो यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? इनएक्सेसिबल हिली एरियाज, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ लैंड का एक्सेस नहीं हो पाता अच्छे से, वहाँ हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? एरियल सीडिंग करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा।
द टर्म यूज्ड एज डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज, क्या होगा इसका क्वेश्चंस, ये होगा क्या, ऐसा टर्म है ये सुषुप्ता अवस्था जो होती है, जो डॉर्मेंसी बोलते हैं उसको, वो जब बाहरी इन्वायरमेंट के द्वारा जब अफेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, थिनिंग आर डन फॉर, थिनिंग किसके लिए किया जाता है, तो डिक्रीजिंग द कंपटीशन बिटवीन द ट्रीज, जो दो पेड़ होते हैं एडजेसेंट, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए या ग्रो करने के लिए या ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए। तो इसको हम लोग थिनिंग से क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं इस कंपटीशन को। मतलब थिनिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके कुछ जो शाखाएं होती हैं, कुछ डाली को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड के थ्रू, स्टैंड से चढ़ के या पेड़ पर हम लोग उसका जो अनवांटेड शाखाओं को काट देते हैं। उससे क्या होता है, उस दोनों पेड़ के बीच कंपटीशन कम हो जाता है, दोनों अपने जगह में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेस विच रिसीव इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड, क्या होगा, आइसो हाइट्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। देखिएगा, कंटूर्स तो हम लोग जान ही रहेंगे, जो कंटूर हम लोग खेतों में बनाते हैं या फिर प्लांटिंग के लिए या नर्सरी में। आइसोक्वेंट्स और आइसोबार्स, आइसोबार का मतलब होता है जो आपका सेम प्रेशर होता है दो जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। और ये सी ऑप्शन, आइसोक्वेंट्स के बारे में मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, आइसो हाइट्स, मतलब दो ऐसे जगह जहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री इज़ टू सिल्वीकल्चर एज एग्रोनॉमी इज़ टू, देखिए सिल्वीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट्री का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मतलब वन संवर्धन बोलते हैं इसको। तो इसमें जो वृक्षारोपण या फिर अलग अलग जो तकनीक है उसका ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट का, और कैसे काटना है, कैसे मेज़र करना है, ये सब सिल्वीकल्चर के अंदर हम लोग देखते हैं। वैसे ही एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर जैसे फॉरेस्ट्री के लिए है, तो एग्रोनॉमी किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ ट्री विच हैज़ मोर देन वन लीडर स्टेम इज कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्क्ड। इसका मतलब क्या होता है, फोर्क्ड का मतलब होता है जैसे एक पेड़ निकला, एक पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गया वो, मतलब ज़्यादा दूर ना जाके क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो लीडर स्टेम मतलब जो तना होता है वो जल्दी ही दो भाग में बढ़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, फोर्क्ड बोलेंगे। मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, मोर देन वन लीडर स्टेम। तो लीडर स्टेम क्या होता है, जिसमें पूरी शाखाएं जो रहती हैं व्यवस्थित रहती हैं। तो यहाँ पर जब दो भाग में बढ़ जाएगा या दो से अधिक भाग में बढ़ जाएगा, जो मेन उसका तना होगा उसको क्या बोलेंगे, फोर्क्ड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो सब से मैं लिया हूँ, और बहुत काम का होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा क्वेश्चंस देख लीजिए। और इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें फिर से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो में थोड़े दिन में फिर से ले आऊँगा। तो न्यूमेटोफोर्स आर कॉमनली सीन इन, क्या होता है न्यूमेटोफोर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, एयर से रिलेटेड। तो एयर से रिलेटेड जो फोर्स, मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जो एयर के लिए क्या करता है, काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर्स। अब देखते हैं ड्राई डेसिडुअस, मैंग्रोव, ओपन और सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव आपको पता ही होगा, जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ ज़्यादा फेमस है, सुंदरबन। बाकी और भी कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव मिलता है। इसमें क्या होता है, इसके जो प्लांट्स होते हैं सैलाइन वाटर, मतलब जो मैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जैसे आपका क्या हो गया सी वाला, या कोस्टल एरिया में जो आपका छोटे छोटे झील वगैरह होते हैं, वो सब के जो वाटर है उसका जो क्या होता है, सैलाइन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो इसमें ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्लांट आसानी से यहाँ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलेंगे। और इसका जो कुछ रूट का एक पार्ट होता है जो ज़मीन से बाहर आ जाता है, ज़मीन से या दलदली क्षेत्र में उसका ऊपर उठा रहता है, तो वो क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स। वो क्या करता है, एयर एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। मेजर लोकेलिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन इन रीजन आर, तो क्या होगा, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक और एडेफिक, बायोटिक। इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाइमेटिक मतलब जलवायु से रिलेटेड,
तो जलवायु बिल्कुल अफेक्ट करता है वेजिटेशन को, जैसी जलवायु होगी वैसा वेजिटेशन मिलेगा। टोपोग्राफी देख लेते हैं, यहाँ जो ऊंचाई और ऊंचाई होता है या फिर निचला एरिया होता है, इसको बोलते हैं भूमि का जो उतार चढ़ाव होता है, इसी को क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। और एडेफिक मतलब जो मृदा का जो प्रॉपर्टी है, मिट्टी से जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसके कारण। और बायोटिक क्या होगा, बायोटिक तो आपको पता ही है। तो ये चारों क्या करते हैं, वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चैंपियन एंड सेट क्लासिफाइड इंडियन फॉरेस्ट्स इनटू, कितना होगा, 16 ग्रुप्स। चैंपियन और सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, इंडियन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया था। एक्चुअल में जो चैंपियन थे 1937 के अराउंड, इन लोगों ने पहली बार फॉरेस्ट और स्पीसीज़ का एक रिपोर्ट दिया था, जो कि फिर से 1968 में ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। तो उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें पहले तो 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था टोटल इंडियन फॉरेस्ट को, और उसके अंदर 221 और सब ग्रुप्स थे, मतलब 221 टाइप के फॉरेस्ट, और उसमें डिवीज़न किया गया था। तो मेन इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, 16 ग्रुप्स। एंडेमिक मीन्स प्लांट स्पीसीज विच हैज़, तो क्या होगा एंडेमिक। तो यहाँ देखते हैं, एंडेमिक का मतलब होता है कहीं किसी क्षेत्र में जो मिलने वाला स्पीसीज़ होते हैं वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, उसको एंडेमिक बोलेंगे। या स्थायी या स्थैतिक या कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को हिंदी में याद नहीं आ रहा है। एंडेमिक मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में ही वो प्रजाति क्या होता है, पाया जाता है। तो इंडिया में ऐसे बहुत से स्पीसीज़ हैं जो एंडेमिक हैं, इसीलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी यहाँ का जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया के ग्रोथ को या उसका बायोडाइवर्सिटी में क्या पोजीशन है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल इज़ नेचुरली फाउंड इन, तो क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा बी, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र और पतझड़ वन। तो ये क्या होता है, साउथ एरिया में ज़्यादा मिलता है भारत में देखेंगे तो, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी मिलता है। तो ये क्या होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु देखेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा यहाँ मिलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इन वेस्टर्न घाट्स आर मैनेज्ड अंडर, क्या होगा, सिलेक्शन सिस्टम। अब यहाँ सिलेक्शन सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। किसी भी फॉरेस्ट को जब हम लोग उसका मैनेजिंग करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम है उसमें। सिलेक्शन सिस्टम मतलब जैसे 10 पेड़ है एक लाइन में, तो उसमें से एक चुन लिए, या फिर उस एरिया में कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रीज़ को हम लोग मार्क कर लिए और उसका जो प्रॉपर्टी है उसका एनालिसिस करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फेलिंग करेंगे, या पेड़ काटने का जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैनेजिंग होता है, उसको डिसाइड करेंगे। तो सिलेक्शन सिस्टम किसके लिए ज़्यादा यूज़ होगा, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पर का, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होगा उधर, बहुत मतलब महाराष्ट्र से, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और नीचे आपका कर्नाटका, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेशन कैरीड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप एट एनी स्टेज ऑफ इट्स साइकिल बिटवीन सीडलिंग एंड मैच्योर स्टेजेस, तो क्या होगा, टेंडिंग होगा। तो टेंडिंग देखते हैं। टेंडिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो फॉरेस्ट में जो क्रॉप होता है उसका सीडलिंग मतलब जब पौधा निकलता है एकदम स्टार्टिंग स्टेज में, और मैच्योर स्टेज मतलब जब उसको काटने लायक हो जाता है, उसका जो वो होता है, वुड होता है, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस हम लोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, टेंडिंग। तो टेंडिंग याद रखिएगा। जो थिनिंग, प्रूनिंग और बहुत सारे अलग प्रोसेसेस भी हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, टेंडिंग में आ जाएंगे। ठीक है। इन सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स कैनोपी इज ओपन्ड टू गेट, तो क्या होगा, रीजनरेशन। क्या है ये, कैनोपी ओपन क्यों किया जाता है, रीजनरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैनोपी हम लोग को पता ही है, जो ट्री का कवर होता है, जो ब्रांच होते हैं बहुत सारे फैले होते हैं, उसको कैनोपी बोलेंगे। उसको ओपन क्यों किया जाएगा, रीजनरेशन के लिए किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कैनोपी ओपन होगा, फ्रूट्स होंगे, तो क्या होगा, ट्री अल्टीमेटली फिर से रीजनरेट कर सकता है।
तो उसका चांसेस क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एग्रीगेट ऑफ स्टेम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम रूट इज, क्या होगा, क्लम्प। इसका सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्रीगेट ऑफ स्टेम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम रूट, मतलब एक ही जड़ से क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेम्स मतलब तना, एक ही जड़ से बहुत सारे मतलब पेड़ टाइप का निकल के आ रहा है तना अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लम्प बोलेंगे। तो ये हम लोग को बैम्बू में दिखेगा, बैम्बू मतलब बांस के पेड़ों में। बांस के पेड़ों में आप देखे ही होंगे एक साथ बहुत सारे निकलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ठो बांस उग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लम्प बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडल डिराइव्स इट्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स पैरासाइटिक नेचर विद द हेल्प ऑफ। अब क्या होता है, सैंडल का जो पैरासाइटिक नेचर होता है, रूट्स में मतलब इसका क्या होता है, हॉस्टोरिया करके एक वो पाया जाता है, ये क्या करता है, पैरासाइट के थ्रू इसको डेवलप करता है। सैंडल का मतलब होता है चंदन का पेड़ जो होता है, तो ये याद रखिएगा, इसमें पैरासाइटिक नेचर पाया जाता है और उसका नाम क्या होगा, हॉस्टोरिया। ठीक है, जहाँ से इसको न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायोला कैनेसेंस इज एन इंडिकेटर स्पीसीज फॉर, तो क्या होगा, देवदार एंड केल। तो देवदार वृक्ष होता है और केल वृक्ष होता है, इसके लिए इंडिकेटर क्या होगा, वायोला कैनेसेंस। और अभी मैं साल पेड़ का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्लेमेंजिया स्पीसीज़, वो क्या होता है, इंडिकेटर स्पीसीज़ होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इंडिकेटर स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ सेल्फ थिनिंग वॉज गिवन बाई, तो क्या होगा, योडा। ये योडा जो क्या था, क्या किया था, सेल्फ थिनिंग का जो लॉ था उसको दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस वॉज गिवन बाई, क्या होगा, शेल्फोर्ड। शेल्फोर्ड ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस दिया था। नेचुरल रिजनरेशन ऑफ साल इज बेस्ट अचीव्ड अंडर, क्या होगा, शेल्टर वुड। तो नेचुरल रिजनरेशन साल पेड़ का कैसे मिलेगा हम लोग को, शेल्टर वुड के थ्रू। शेल्टर वुड क्या होता है, तो एक प्रकार का ये प्रैक्टिस होता है, आपका टेंडिंग में ही आएगा ये शेल्टर वुड और क्लियर फेलिंग और कोपाइस। क्लियर फेलिंग क्या होता है, ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब पेड़ को पूरा काट देते हैं, मतलब सिर्फ उसका ठूंठ बचता है, कुछ सेंटीमीटर 25-30 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, खाली वो बचेगा और पेड़ को पूरा काट देंगे। मतलब कॉमर्शियली जब वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है पेड़, तो उसको क्लियर फेलिंग करते हैं। ये हम लोग देखेंगे हाई लॉन्ग रेंज जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ऊंचे वृक्ष होते हैं, उसके लिए ज़्यादा क्लियर फेलिंग यूज़ किया जाता है, या सागौन पेड़ के लिए क्लियर फेलिंग यूज़ किया जाता है। कोपाइस किसके लिए यूज़ करेंगे, तो कोपाइस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट उसका छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से क्या करे, रीजनरेट करे। लेकिन क्लियर फेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका जितना भी यूजेबल पार्ट है पूरा ही यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ उसका रूट से उसको पूरा अलग कर लेते हैं। और कोपाइस में क्या होता है, कुछ ज़्यादा पार्ट उसका क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे ताकि वो फिर से उसमें से क्या हो जाएगा, फिर से पेड़ वो फिर से उगेगा, मतलब रीजनरेट कर सकता है। तो साल पेड़ के लिए हम लोग अगर देखें तो शेल्टर वुड सिस्टम होता है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोपाइस में एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो उसको काटेंगे ना पेड़ को, तो एकदम मतलब सरफेस जो होगा वो क्लीन होना चाहिए और एक एंगल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट एंगल्स में कटा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा वो। इसीलिए कोपाइस में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पुअर नेचुरल रिजनरेशन इन साल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, क्या होगा, ड्राइंग बैक ऑफ सीडिंग। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नेचुरल रिजनरेशन साल पेड़ का सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होता है, तो ड्राइंग बैक ऑफ सीडिंग, मतलब बी ऑप्शन। जो उसका बीज होगा वो सूख जाएगा, इसके कारण क्या होता है, इसमें डॉर्मेंसी ज़्यादातर देखा जाता है। बाकी दोनों सीड डॉर्मेंसी और ऑर्थोडॉक्स नेचर, ये और डिफरेंट प्लांट्स में भी हम लोग देखेंगे धीरे से, इसके बारे में मैं आपको डील करूँगा। सीड डॉर्मेंसी मतलब जो बीज होता है वो ऐसे अवस्था में चला जाता है कि वो ग्रो नहीं करता है प्लांट, उसमें से सैपलिंग नहीं आता बाहर। या ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ सीड, ये भी मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी आप लोग जान ही रहे होंगे, जो पुराने ख्याल में विश्वास रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का टाइप ऑफ सीड है जो रीजनरेशन के लिए क्लासीफाई करते हैं। लेकिन साल में क्या होगा, ड्राइंग बैक ऑफ सीडिंग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, साल ग्रो बेस्ट ऑन सॉइल पीएच ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा, 4.5 to 5.5। मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होता है, साल वृक्ष सबसे ज़्यादा आपका अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा पीएच में 7 से कम जो होता है तो एसिडिक लेते हैं, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही एसिडिक है, 5.5 से 4.5, ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि 6.5 भी आपका एसिडिक है,
लेकिन आपको 4.5 याद रखना है यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रीज क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। जो ट्री है उसका फॉर्म मतलब जैसे मान लो नहीं मिल रहा है लाइट, तो क्या करेगा ट्री? साइड वाइज ग्रो करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ट्राई करेगा कि, या कोई हर्डल आ गया बीच में तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और फोटो पीरियडिज्म भी आपको मैं बता देता हूँ। जो प्रकाशिक काल होता है, मतलब जैसे 8 घंटा या 10 घंटा 24 घंटे में किसी पेड़ को चाहिए सनलाइट उसके ग्रोथ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पेड़ को या स्पीसीज को, प्लांट्स को। इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, किसको कितना आवर्स चाहिए, किसी को लॉन्ग चाहिए, किसी को कम चाहिए। जैसे धान में हम लोग को 6 घंटे का चाहिए रहता है, उससे ज़्यादा में भी प्रॉब्लम होगा, कम में भी उसका ग्रोथ में अफेक्ट होगा। और ए ऑप्शन यहाँ क्या होगा? इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इन नाइट्राइज बाय, तो इसका बी ऑप्शन होगा, नाइट्रोजोमोनास, जो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट सुटेबल C/N रेशियो फॉर कंसिडरेबल अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इज। तो इसका क्या होगा? 10:1, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होगा वो 10:1 होगा, मतलब कार्बन 10 और नाइट्रोजन 1 होगा। तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा मिनरल्स हमारे लिए, मतलब ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 10:1। लाइजीमीटर इज यूज्ड टू मेजर क्या होगा? इवेपोट्रांसपीरेशन, मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों को जोड़ दिया गया है यहाँ पर। देखिएगा, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, और ट्रांसपीरेशन एक पौधों में पाया जाने वाला फिनोमिना है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इवेपोट्रांसपीरेशन आता है, जिसका हम लोग मेजर किससे करेंगे? लाइसीमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फॉरेस्ट टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो टर्म होता है ये कहाँ से लिया गया? लैटिन से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, जिससे क्या होता है? फॉरेस्ट आया है। नेक्स्ट देखते हैं, रोडोडेंड्रॉन इज ए स्पीसीज ऑफ क्या होगा? शोला फॉरेस्ट। अब शोला फॉरेस्ट जो होता है इसमें क्या पाया जाएगा? आपका रोडोडेंड्रॉन। तो ये आप देखेंगे हम लोग बाद में शोला फॉरेस्ट क्या होता है। ये साउथ में हम लोग का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसी के अंदर एक टाइप है, क्लासिफिकेशन है। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, अगर आप एकदम डीप में जाएंगे तो आप उतना मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, फॉर प्लांटेशन इन वाटर लॉग्ड एरियाज द बेस्ट सूटेड स्पीसीज आज, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब टर्मिनेलिया, यूकेलिप्टस और पोंगामिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टर्मिनेलिया जो स्पीसीज है, टर्मिनेलिया अर्जुना हम लोग देख चुके हैं वाटर लॉग्ड एरियाज में। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैं बताया था आपको, अर्जुन का जो पेड़ होता है वाटर लॉग्ड एरियाज के लिए ठीक होता है। यूकेलिप्टस भी है और पोंगामिया भी है, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स इज नोन एज क्या होगा? फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वीकल्चर। क्यों? सिल्वीकल्चर एक आर्ट एंड साइंस है जो फॉरेस्ट कल्टिवेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा सिल्वीकल्चर क्या यूज़ करते हैं? वन संवर्धन, मतलब कैसे ग्रो करना है या फिर कैसे कट करना है, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो उसको हम लोग किस में देखते हैं? सिल्वीकल्चर में। फॉरेस्ट्री एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया, फॉरेस्ट्री के अंडर क्या आता है? सिल्वीकल्चर। और प्लांटेशन फॉरेस्ट्री ये सिल्वीकल्चर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, प्लांटेशन। सिल्वीकल्चर में और भी चीज़ें हैं जैसे प्रूनिंग, टेंडिंग, फेलिंग और भी बहुत कुछ है। तो ये क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर, सी आंसर। स्टेम ऑफ ट्रीज बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैबिट कॉल्ड क्या होगा? कॉलीफ्लोरी। तो क्या होता है? स्टेम ऑफ ट्रीज जब फ्लावर्स और फ्रूट दोनों ग्रो करता है, मतलब जो तना है उसी में, जो आप लोग देखे होंगे जैक फ्रूट होता है, जो कटहल होता है, उसमें पेड़ के मतलब जो शाखाएं होती हैं उसमें फूल नहीं आएगा या फिर फल नहीं आएगा। कहाँ आएगा? उसके स्टेम में ही ग्रो करेगा। तो ऐसे जब फेनामेना आता है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलीफ्लोरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कॉलीफ्लावर हम लोग वो भी देखे हैं, आपका गोभी का जो पत्ता गोभी होता है, कॉलीफ्लावर। तो नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉट सेंसिटिव स्पीसीज। तो इसका क्या होगा? माधुका इंडिका, टूना सिलिएट और टेरोकार्पस मार्सुपियम। तो ऑल ऑफ द एबव। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मधुका, टूना और
टेरोकार्पस मार्सुपियम। तो ये क्या होता है, सूखा सेंसिटिव। ड्रॉट मतलब सूखा, मतलब सूखे के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये सब सूखा पड़ेगा तो इन लोग को बहुत क्या हो जाएगा, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, कोपाइसिंग कैरेक्टर इज मेनली एक्सप्लॉइटेड फॉर, क्या होगा, फ्यूल वुड, फॉडर, शॉर्ट रोटेशन। तो क्या होता है कोपाइस क्या होता है, बताई था मैं आपको, उसको थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं ताकि वो फिर से रिजनरेट कर सके, तो इसको कोपाइसिंग बोलते हैं। क्यों क्यों किया जाता है, तो फ्यूल वुड तो आपको पता ही है, जलाऊ लकड़ी। फॉडर मतलब चारे के लिए। शॉर्ट रोटेशन मतलब जो प्लांट होता है, रोटेशन जो पीरियड होता है, मतलब 5 साल या 10 साल में से फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ताकि फिर से ग्रो हो सके, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रोटेशन। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संकन बेड इज रिक्वायर्ड फॉर विच एरियाज। तो संकन बेड किसके लिए होगा, ए ड्राई। ठीक है, ड्राई के लिए क्या होगा, संकन बेड का रिक्वायरमेंट होगा। पीएच ऑफ सैलाइन सॉइल शुड बी, क्या होगा, लेस देन 8.5, डी ऑप्शन। जो सैलाइन सॉइल है उसका क्या होगा, 8.5 से कम होना चाहिए पीएच, क्योंकि 8.5 से अगर ऊपर जाएगा तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा वो, तो सैलाइन नहीं बोल पाएंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। याद रखिएगा 8.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेस देन 8.5। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, जिप्सम इज एडेड टू विच टाइप ऑफ सॉइल। तो क्या होगा, एल्केलाइन। एल्केलाइन सॉइल में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बटरेसेस आर कॉमनली फाउंड इन, क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो बटरेस जो होता है वो किस में मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्लाइमेट वेजिटेशन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, पीटरसन के द्वारा। क्लाइमेट वेजिटेशन प्रोडक्टिविटी मतलब जलवायु से क्या होगा, जो वेजिटेशन होगा उसको कितना फ़र्क पड़ता है, वेजिटेशन मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ को कितना फ़र्क पड़ता है, इसका जो इंडेक्स था वो पीटरसन ने दिया था। एट हायर एल्टीट्यूड्स ट्रीज एक्सपीरियंस, क्या होगा, तो रिडक्शन इन हाइट एंड डायमीटर ग्रोथ, प्रोलॉन्ग मैच्योरिटी एंड रिड्यूस्ड फॉर्म फैक्टर, रिडक्शन इन लीफ साइज एंड थिकनिंग। ठीक है, तो ये सभी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो अधिक ऊंचाइयों पर पेड़ क्या होता है, हाइट और डायमीटर ग्रोथ क्या होता है, कम होने लगता है, मतलब ऐसा नेचुरल फिनोमिना है ये। प्रोलॉन्ग मैच्योरिटी एंड रिड्यूस्ड फॉर्म फैक्टर मतलब मैच्योर होने में ट्री को ज़्यादा टाइम लग रहा है, और लीफ साइज छोटा, और थिकनिंग मतलब मोटा, छोटा और मोटा पत्ता हो जा रहा है। तो ये सब किसके वजह से होगा, हायर एल्टीट्यूड्स की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बुक है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज, जो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था 1921 को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, आर एस ट्रूप महोदय ने इसको पब्लिश किया था, सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो क्या होगा, पता ही होगा ये आपको, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द ट्रंक। जो उसका तना होता है, जब उसको काटते हैं तो उसमें एनुअल रिंग्स काउंट करते हैं, उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, किसी भी ट्री का एज पता कर सकते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके वजह से होता है, मतलब हर ईयर में क्या होता है, वो एक एक बढ़ते जाता है। तो इससे क्या होगा, आंसर डी। बैम्बूज बिलोंग टू द फैमिली, कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये होगा पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बैम्बू, मतलब बांस का पेड़ क्या होता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं वर्बिनेसी, और एक आपका वर्बिनेसी से क्या होता है, टीक मतलब सागौन बिलोंग करता है। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज टिम्बर लाइन, तो टिम्बर लाइन क्या होता है, सी ऑप्शन, हाईएस्ट एलिवेशन इन माउंटेन्स एट विच ट्री कैन ग्रो। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो पेड़ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसका सबसे ऊपरी ऊंचाई क्या होता है, पेड़ उसके ऊपर क्या होता है, ग्रो नहीं कर सकता, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या एडेफिक कंडीशन है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, एक लाइन बनाना पड़ता है, उसको टिम्बर लाइन बोलेंगे हम लोग, याद रखिएगा, टिम्बर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो
अभी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कुछ ही टाइम पे फिर अपलोड करूँगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो।